हाय, क्या आप स्टॉक मार्केट के बारे में शुरू से जानना चाहते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट की पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, या आपको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए है? क्या स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर बना जा सकता है या डबल पैसे कमाया जा सकता है? क्या स्टॉक मार्केट में सब बर्बाद हो जाता है? दोस्तों, अगर आप के भी मन में इस तरह के सवाल हैं, या अगर आप इस तरह के सवालों में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब या इन सारे सवालों का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय वर्णवाल है और मैं पेशे से एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं स्टॉक मार्केट को बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ और इसको समझने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मतलब एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को समझाने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। स्टॉक मार्केट की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पेश किया गया है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। मतलब ऐसे पेश किया गया है जैसे ये बहुत बड़े लोगों का गेम है, ये एक जुआ है, यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो जाता है, या यहाँ पे लोग रातों रात करोड़पति हो जाते हैं। तो इस तरह के भी जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपको इन सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर भी करना चाहते हैं तो ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पे काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी, मतलब काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों होता है। यानी पहले हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। क्योंकि जब हम पहले क्यों जान जाएंगे ना, क्या समझना बहुत आसान हो जाता है। क्यों है तो इसको समझते हैं ऐसे। तो क्या स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर हो जाएंगे? सवाल अगर आपके मन में सवाल आता है कि क्या स्टॉक मार्केट में हम रातों रात अमीर हो सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। तो क्या एक जुआ है, यानी स्टॉक मार्केट क्या एक जुआ है? तो इसका भी जवाब है नहीं। तो फिर किस लिए होता है स्टॉक मार्केट? तो इसका जवाब है कि स्टॉक मार्केट निवेश के लिए होता है, बिजनेस करने के लिए होता है, ट्रेडिंग के लिए होता है, और स्टॉक मार्केट में जो कंपनी जो लिस्टेड हैं उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। आगे हम समझेंगे इस चीज़ को कैसे। तो ये ना कोई जुआ है, ना रातों रात करोड़पति बन सकते हैं आप इसमें, ना ही किसी तरह की बर्बादी हो सकती है, बशर्ते आपको उस चीज़ को सीखनी है। मेरे इस वीडियो का इंटेंशन यही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर मार्केट की थियरी आपको समझा सकूं। अगर आप थियरी में इंटरेस्टेड हैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश एक निवेशक के रूप में सोचने या सीखने से पहले हमको ये समझना होगा कि बिजनेसेस क्या होते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट के पीछे बिजनेसेस ही तो हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेसेस क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली बिजनेसेस में क्या होते हैं कि या तो कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है, या सर्विस सेक्टर का होता है, या ट्रेडिंग सेक्टर का होता है। बिजनेस के 3 सेक्टर्स हम लोग को पढ़ाए गए हैं। किसी भी तरह के सेक्टर्स में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या कोई भी कंपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? पैसे की, यानी कैपिटल की, पूंजी की। और वो पैसे कहाँ मिलते हैं? तो वो पैसे आप किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से ब्याज पे या बिना ब्याज पे, या मार्केट से, अपने जान पहचानों से, सगे संबंधियों से उस पैसे को अरेंज करते हैं, चाहे हम ब्याज पे करें, और इस तरह करके आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि सपोज़ आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के समय आपके पास कुछ पैसे थे, कुछ आपने सगे संबंधियों से ले लिए, ठीक है, और आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, चाहे कुछ ब्याज पे पैसे ले लिए या बैंक से कोई छोटा मोटा लोन ले लिया। एनी हाउ आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और उस बिज़नेस को आप बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी बना के उस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो बिज़नेस एक्सपेंड करेगा। मतलब वो बिज़नेस इतना पॉपुलर हो जाएगा, इतना प्रॉफिटेबल बन जाएगी कि आप चाहेंगे, या मतलब आपका कैलकुलेशन ये होगा या आपकी इच्छा होगी कि अब इसको और एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि बिज़नेस बहुत चल रहा है, हम इसको अच्छे से करा रहे हैं। तो ऐसे केस में जब आप अपने बिजनेसेस को उस सक्सेसफुल, यानी जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो आपने शुरू किया फिर प्रॉफिटेबल हो गया, उसके बाद उस बिजनेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी एडिशनल फंड की आवश्यकता पड़ेगी, एडिशनल अमाउंट चाहिए आपको। ऐसे केस में क्या करेंगे आप कि एक रिलेटिव या दोस्त या सगे संबंधी जो होते हैं, वो आपको एक लिमिट तक ही पैसे दे सकते हैं। आपके पास भी जो पैसे थे आपने इन्वेस्ट कर दिए शुरू में ही, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया उसमें पैसा लगा दिए, अब तो आपके पास पैसे रह नहीं, सगे संबंधियों से आप अनलिमिटेड तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर बैंक के पास जाएंगे, ठीक है, बैंक का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस बैंक के पास जाएंगे तो वो आपको
आपके प्रॉपर्टी के बेस पे, आपके उस बिजनेस के प्रेजेंट टाइम के स्टेटस के बेस पे आपको लोन से दे देगा, लोन सैंक्शन कर देगा। चलिए, आपने या इसको ऐसे एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज आपने एक रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट में इनिशियल लेवल पे, यानी जब आपने शुरू किया तो आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास सपोज कुछ सेविंग्स होंगी तो आपने वो लगा दिया, कुछ सगे संबंधियों से ले लिया, कुछ रिलेटिव से ले लिया, फिर भी घट रहा था, बैंक से भी छोटा सा लोन ले लिया और एक रेस्टोरेंट आपने खोल दिया। आपने उसको बहुत ही बेहतर तरीके से किया और उस रेस्टोरेंट को आपने प्रॉफिटेबल बना दिया। सपोज कि 1 साल चलाया, 1 साल में ही प्रॉफिटेबल हो गया और आपको उस काम में मन लगने लगा, आप बहुत ही सक्सेस होने लगे। ऐसे केस में क्या होगा कि आप चाहेंगे कि ऐसी एक रेस्टोरेंट एक और खोली जाए, यानी एक और उसकी ब्रांच खोली जाए, उसकी एक फ्रेंचाइजी खोली जाए, चाहे अपना खुद का इन्वेस्ट करके ब्रांच खोली जाए। ऐसे में क्या होगा कि आप जो नेक्स्ट ब्रांच खोलेंगे उसके लिए आपको फिर कुछ अतिरिक्त अमाउंट की, यानी कुछ एडिशनल फंड लगेगा आपका। तो अब उस एडिशनल फंड के लिए आप क्या करेंगे, आप रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स, और अपने पास तो भाई खत्म हो गया ना, रिलेटिव आपको घड़ी घड़ी थ्रू देते रहेंगे, उनकी भी एक लिमिट होगी। तो आप जाएंगे बैंक के पास, बैंक से आप लोन लेंगे अपने प्रोजेक्ट को दिखा के कि हम एक और ब्रांच खोलना चाहते हैं, हमारा ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। बैंक आपकी योग्यता के आधार पे, आपकी संपत्ति के आधार पे आपको कुछ लोन सैंक्शन कर देगा और आप दूसरा अपना ब्रांच खोल लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे ही जैसे आपका पहला रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल था, आपने दूसरा रेस्टोरेंट भी आपका प्रॉफिटेबल हो गया। अभी आपके पास दो रेस्टोरेंट हो गए। अभी क्या हुआ कि आपके पास एक आइडिया आया कि हम मतलब अब इतने कैपेबल हो गए हैं, प्रॉफिटेबल हो गए हैं कि हम चाहेंगे कि इसको पूरे ज़िले में खोलें, या इनके ब्रांचेज पूरे प्रदेश में खोलें, या इनके ब्रांचेज हम पूरे देश में खोलें। ऐसे केस में क्या होगा, अब आपको बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूज अमाउंट की। ये सारी चीज़ें जो मैं आप पे बोल रहा हूँ, ये कंपनीज़ को लेके चलिए, कंपनीज़ भी ऐसे ही करती हैं। तो अभी आपके पास उतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा, क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट तो बैंक भी नहीं देगा। ठीक है, रिलेटिव्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, मार्केट से या अपने पास है तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा, दूसरे रेस्टोरेंट की इनकम से या प्रॉफिट को लेके आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फिर डमाडोल हो जाएगी, यानी कि ये नहीं कर सकते आप। ऐसे केस में आपको चाहिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। तो आज मार्केट में शार्क टैंक इंडिया चल रही है। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप कहीं भी अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को पिच करके वहाँ से पा सकते हैं। अगर बैंक लोन दे भी दे उस ह्यूज अमाउंट का, हालांकि देगी नहीं, लेकिन अगर दे भी दे तो उनके इंटरेस्ट इतने महंगे होंगे, इतने ब्याज उसके इतने ज़्यादा देने पड़ जाएंगे आपको कि ऐसे केस में आपका एक्सपेंस, आपके व्यवसाय का, आपके उस अंपायर का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर आप वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, फिर बर्निंग हो जाएगी, यानी बर्नआउट बिजनेस हो जाएगी। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एक और जगह है जहाँ पे आप जाएंगे और उसको बोलते हैं पब्लिक मतलब हम और आप। ठीक है, यही काम कंपनीज करती हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, मगर आपके बिजनेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके बिजनेस की जो बैलेंस शीट है, उसके आधार पे आप पब्लिक के पास जा सकते हैं। उसके लिए कुछ लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर आप मार्केट में अपने को लिस्ट करेंगे। उसको बोलते हैं आईपीओ लाना। इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ लाना, यानी आप अपने उस अंपायर, उस कंपनी का, उस बिजनेस फर्म का एक आईपीओ लेकर आएंगे विथ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी जैसे लीगली आपको परमिशन मिलेगी, आप जाएंगे पब्लिक के पास। ठीक है, पब्लिक इशू बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में, यानी कि स्टॉक मार्केट में, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। आपने सुना होगा कि इस फला कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इतने दिन तक रहेगा, इतना ही अलॉटमेंट मिलेगी, वगैरह वगैरह। आईपीओ पे मेरा एक बहुत ही डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीओ लाके आप पब्लिक के थ्रू आप पब्लिक को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा के उनको हिस्सेदार बनाएंगे, मतलब एक जिसको इक्विटी बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको सपोज करो कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपके पास 2 करोड़ अवेलेबल है, 3 करोड़ के लिए आप क्या करेंगे, पब्लिक में जाएंगे। 3 करोड़ पे आप जब अरेंज करेंगे तो जो भी बंदा आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वह कंपनी जो है, वो बंदा उस कंपनी का उतने % का शेयर होल्डर हो जाएगी, जिसको हिस्सेदार बोलते हैं। यानी हम ब्याज नहीं देंगे, अब हम जिनसे इन्वेस्ट कराएंगे उनको अपने फर्म में, अपने अंपायर में हिस्सेदारी देंगे। तो इन सब से ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट इसलिए होता है ताकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, और उनको अगर पूंजी की कमी हो रही है तो स्टॉक मार्केट उनको कैपिटल देता है। इसका एक पक्ष और है कि स्टॉक मार्केट ऐसे लोगों के लिए भी है जो
आप खुद का व्यापार नहीं करना चाहते और वो किसी दूसरे के व्यापार में, दूसरे के बिजनेस में पैसे लगा के और उसके हिस्सेदार बन सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट का ये दो पक्ष है। एक पक्ष कि स्टॉक मार्केट में वो कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड होती हैं, जिनका IPO आया होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, उसके बाद दूसरे मार्केट में लिस्टेड हो जाती हैं, सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रेड करने लगती हैं और इस तरह से वो क्या करती हैं कि अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फंड अरेंज कर लेती हैं। दूसरा इसका पक्ष है वो ट्रेडर्स जो जैसे पब्लिक जिसको कहा जाए कि पब्लिक, यानी कि वो लोग जो खुद का व्यापार नहीं करना चाहते, ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई एक कंपनी हो, एक रेप्यूटेड कंपनी हो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जो प्रॉफिटेबल हो और उसमें हम, या ब्रांडेड हो, जिनकी गुडविल अच्छी हो, और उसमें हम इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके उसका हम हिस्सेदार बनकर रहें। मतलब हम अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में ये दो मेन पक्ष होते हैं। यह स्टॉक मार्केट क्यों है? तो सोर्स ऑफ कैपिटल के लिए, प्लस उनके लिए जो खुद का व्यापार नहीं करना चाहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों होता है, और इस तरह से आप ये भी समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है उन कंपनीज के लिए, और उनके लिए एक हिस्सेदारी बिजनेस होती है, पार्टनरशिप बिजनेस होती है, जो खुद का व्यवसाय नहीं करना चाहते, केवल निवेश करना चाहते हैं। अब एक चीज़ और हम जानते हैं और वो है एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट में है तो एक्सचेंज भी जाना होगा। देखिए, एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं और पब्लिक ट्रेड करते हैं, यानी शेयर्स की खरीद बिक्री का एक प्लेटफॉर्म, एक जगह, जैसे मार्केट होता है, मंडी होती है। तो ये जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है वो कहाँ होगी? कोई जगह होना चाहिए, उसका कोई डोमेन होनी चाहिए, तो वो होता है एक्सचेंज। तो बेसिकली एक्सचेंज दो तरह की होती है, NSE होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, PSE होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो 25-26 छोटे एक्सचेंज हैं, बट मेनली और देश की मेन जो कंपनीज होती हैं वो इन्हीं दोनों पे लिस्टेड होती हैं, और इन्हीं एक्सचेंज के थ्रू हम खरीद बिक्री करते हैं शेयर्स की। बीच में आते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स हमको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ कमीशन उनको मिलता है हमारे ट्रेड पे, और उन ब्रोकर्स के पास हमको अपना एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। अब ये डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इस पर भी मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पड़ा है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में अच्छा और बुरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप नॉर्मली सुने होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, बेकार चीज़ है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, कन्फ्यूज़न में जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ही समझ रहे होंगे। स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिटेबल है, जो बंदा अच्छा पैसे कमाया है वो बोलेगा अच्छा है, और स्टॉक मार्केट में जो बंदा पैसा बर्बाद किया है वो बोलेगा ख़राब है, और दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। तो मामला क्या है? मामला ये है कि ये अच्छा और बुरा का, अच्छे और बुरे की जो समझ है ना, वो हमको समझनी पड़ेगी। कैसे समझते हैं? एक उदाहरण समझते हैं। जैसे किसी से पूछा, किसी ने सवाल किया कि एक अच्छा बैंक और एक बुरा बैंक क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैंक पे समझते हैं। तो अच्छा बैंक और बुरा बैंक क्या होता है? तो बेसिकली किसी जानकार ने बताया कि अच्छा बैंक वो होता है जो देखने में जिसका काम या जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही बोरिंग लगे। मतलब एक अच्छा बैंक वो होता है जो देखने में बोरिंग बिजनेस मॉडल लगे, मतलब उसमें कुछ भी एक्साइटेड नहीं। और बुरा बैंक वो होता है जो देखने में बहुत ही एक्साइटेड लगे, बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। अब आपको लगेगा ये तो उल्टा पुल्टा लग रहा है हमको, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, ये किसी इकोनॉमिस्ट के जानकार ने बताया हुआ है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। बैंकिंग प्रणाली आपको पता होगी, नहीं पता होगी मैं जल्दी बता देता हूँ। बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम क्या होती है? कोई बैंक क्या करती है कि छोटे छोटे निवेशकों को अपने यहाँ निवेश करा के और उसको एक छोटी ब्याज दर 5%, 5.5% देती है, और उन पैसों को इकट्ठा करके उन ज़रूरतमंद लोगों को लोन देती है, मतलब योग्यता के आधार पे और पूरी जवाबदेही के साथ उनको लोन देती है जिनको ज़रूरत है पैसे की। और जब लोन देती है तो उनसे लेती है 9%, 10%। यानी वो पब्लिक से पैसे, छोटे निवेशकों से पैसे लेके गैदर कर लेती है। जैसे सेविंग अकाउंट के नाम पे आप लोग पैसे जमा करते हैं, FD कराते हैं, तो आपको इंटरेस्ट जो है 4%, 5%, 6% मिलता है। और उन्हीं पैसे को उठा कर बैंक क्या करती है, लोगों को लोन देती है पूरी जवाबदेही के साथ, उनकी योग्यता के आधार पे, जिनका सिविल वगैरह अच्छा हो, और उनसे वो लेती है 9%, 10%, 11%। अब बीच में जो उनका डिफरेंट अमाउंट होता है वही उनकी मार्जिन होती है, प्रॉफिट होती है, जिसको बैंक से रन करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब होता यह है कि जैसे कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं, जैसे फाइनेंस कंपनी, तमाम फाइनेंस कंपनीज आपके सोसाइटी में, आपके देश में आई और गई, भाग गई, बर्बाद हो गई। क्यों? तो आप उसको नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो सेविंग्स थी
उस सेविंग्स पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा था। यानी एक्साइटमेंट वाले बैंक, यानी वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो निवेशकों को ज़्यादा ब्याज दे रही थी और लोन वालों से ज़्यादा कमाने के चक्कर में उनको भी ज़्यादा ब्याज पर पैसे देती थी और कई बार बिना योग्यता के देती थी। अपने तमाम ऐसे कांड हो गए, विजय माल्या वगैरह वगैरह वगैरह। अब इतना ज़्यादा तो आप जानते ही हैं। मतलब कि एक्साइटमेंट में, इसको एक्साइटमेंट बिजनेस मॉडल कहा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक जुड़े, इसलिए उनको ज़्यादा ब्याज की लालच दे दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकम करें, इसलिए ऐसे लोगों को भी लोन दे दिया जो योग्य नहीं थे, जिनका सिविल भी अच्छा नहीं था, जिनके पास बैकअप अमाउंट नहीं था। यानी कि जो मतलब ज़्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में ऐसे लोगों को भी दे दिया जो कि उसको लौटाने के लिए कैपेबल नहीं थे। तो वो हो गया एक्साइटमेंट वाला। और उसका आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं, CS बैंक का देखिए क्या हुआ। ठीक है, जितनी भी फाइनेंस कंपनीज भाग जाती हैं सोसाइटी से, बेसिकली क्या होता है कि क्या वो भागने के लिए अपने आप को लॉन्च करती हैं? नहीं, वो भागने के लिए लॉन्च नहीं करती। उनके दिमाग में उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि हम भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे भाई, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, बिजनेस करने आए हैं। बट क्या होता है कि वो जिस इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं वो इतने एक्साइटमेंट से स्टार्ट करती हैं कि बाद में वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। इन दैट केस उनको भागना पड़ता है, क्योंकि वो फिर वो बर्नआउट हो जाते हैं, बहुत नुकसान सोचने लगते हैं। बट तो अब ये हो गए बुरे बैंक। अब अच्छे बैंक क्या होते हैं कि वो आपको आपके निवेश पे 5% दे रहे हैं। जो नेशनलाइज बैंक है, SBI का ले लीजिए, PNB ले लीजिए, कैनरा ले लीजिए, निवेशकों को कितना देते हैं? 5%। लोन लेने जाइए 10% मिलेगा आपको, 12% ले लेंगे। तो ये बीच का जो 5-7% है, ये इनका मार्जिन प्रॉफिट हुआ। वो हो गया अच्छा बैंक, वो लंबे समय तक सर्वाइव करेगा और लंबे समय तक आपको प्रॉफिट देगा। बट एक बुरा बैंक क्या होगा कि एक्साइटमेंट में खुलेगा, ढेर सारी भीड़ जुटा लेगा शुरू में, उसके बाद वो जब प्रॉफिट नहीं होगी, लॉस मेकिंग हो जाएगी। कुछ यही मामला, सेम यही मामला कह लीजिए ये स्टॉक मार्केट का भी होता है। मतलब कि आप एक्साइटमेंट में मार्केट में उतर जाते हैं और आपको उसकी बहुत डीप समझ नहीं है। आप देख रहे हैं कि किसका बहुत जल्दी जल्दी जंप कर रहा है मार्केट, तो उसमें आप निवेश करने लगे। मतलब आपके पास कोई भी थियरी नहीं है, तो आप स्ट्रेटजी तो बना नहीं पाएंगे। आपके अगल बगल वाले ने कहा कि इसका स्टॉक अच्छा है, इसका यूनिट अच्छा है, तो कहने मतलब कि अगर आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, थियरी जानते हैं, तो आप बैठ के स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी बना के जब स्टॉक मार्केट में उतरेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपको पता होगा कि किसकी क्या रैंकिंग चल रही है, क्या किस तरह से फंक्शन कर रहा है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या वगैरह वगैरह। हालांकि मैं इसकी डिटेल चीज़ें नेक्स्ट के मतलब सीरीज के नेक्स्ट में वीडियोज़ में आएगा। फिलहाल आपको इस पहले वीडियो से मुझे ये बताना था कि एक छोटा सा अंतर है, इन सारी बातों में आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा अंतर इस चीज़ को, इस मार्केट को, इस काम को निवेश और जुआ बना देता है। यानी कि छोटा सा अंतर है निवेश और जुआ में। अगर आप नॉलेज के साथ स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं तो ये एक ट्रेडिंग है, एक निवेश है, एक बिजनेस है। और अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाते, एक्साइटमेंट में आके और इसमें आप फंक्शंस करते हैं, तो ये एक जुआ ही है और इसमें बर्बाद होने के चांसेस होंगे ही। कुल मिलाकर अगर स्टॉक मार्केट में सफलता पानी है तो आप पहले सीखिए, मेरे वीडियो से सीखिए, किसी और के वीडियो से सीखिए। मैं तो अभी नया हूँ, बहुत पुराने लोग वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और भी तमाम ट्रेनिंग्स हैं। पहले सीखिए, फिर स्ट्रेटजी बनाइए और उसके बाद स्टॉक मार्केट में अपने आप को एंटर करिए। स्टॉक मार्केट को आपको एक बोरिंग बिजनेस मानकर स्टार्ट करना है, शुरू करना है कि बोरिंग है, हमको ज्वाइन करते ही नहीं प्रॉफिट होगी। लंबे समय तक, साल 2 साल 5 साल का प्लान लेके चलेंगे तो होगी। दूसरा, इसको आप जुआ नहीं मानना है कि एक जुआ है। तीसरा, आप ये मत सोचिएगा कि रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे। ठीक है। चौथा, आप ये भी मत सोचिएगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, सीरीज के इस पहले वीडियो में मैं चाहता था कि थियरी के साथ साथ आपके अंदर एक जागरूकता भी, यानी कि अपने व्यूअर्स को जागरूकता भी दे पाऊँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे आना है, क्यों आना है और कब आना है। स्टॉक मार्केट को शॉर्टकट की तरफ से ना लें, अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको फॉलो ना करें, अपने स्ट्रेटजी बना के अपने 100 विवेक से इसमें एंटर करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सीरीज के आगे वीडियोस, जो अगले वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।